प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज की यात्रा में हम सुनेंगे कैसे अम्बा का प्रेम बदला प्रतिशोध में, कैसे उसने तपस्या की ज्वालाओं में खुद को गलाया, क्यों देवता भी उसके संकल्प से कांप उठे, कैसे वह मृत्यु को बुलाकर पुनर्जन्म लेती है और कैसे उसी पुनर्जन्म से भीष्म के अंत की शुरुआत होती है। यह सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं, यह एक स्त्री के अदम्य संकल्प की पराकाष्ठा है। एक ऐसा संकल्प जो समय, युगों और नियति को भेद देता है। तो आइए और सुनिए भाग 5, जहां प्रतिज्ञा और प्रतिशोध आमने सामने खड़े हैं। अम्बा की आह जो आकाश तक पहुंच चुकी थी। अम्बा हस्तिनापुर से निकल चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। वह तालाबों, वनों, पहाड़ों और जंगलों में घूमती रही। हर एक राजा के पास जाती और एक ही बात कहती, मुझे न्याय चाहिए। भीष्म को दंड देना उचित होगा। क्या तुम मेरे साथ खड़े होंगे? सारे राजा झुक गए, क्योंकि भीष्म का तेज, उनकी प्रतिज्ञा, उनका बल सबको भयभीत कर देता था। अम्बा का दिल टूट रहा था, लेकिन उसका संकल्प और कठोर हो रहा था। अंततः वह पहुंची महादेव की तपस्थली पर। वर्षों तक तप किया, कड़कड़ाती धूप में, बर्फीली हवाओं में, अग्नि के चारों ओर और नदियों के बीच खड़े होकर उसकी देह जल गई, पर उसका संकल्प नहीं। अंततः महादेव प्रकट हुए। शिव बोले, अम्बा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बांध लिया है, पर सुनो, इस जन्म में तुम भीष्म को नहीं मार पाओगी, लेकिन अगले जन्म में तुम ही उनके वध का कारण बनोगी। अम्बा का चेहरा खिल उठा, संकल्प पूरा होने की किरण चमक उठी। वह बोली, प्रभु, यदि इस जन्म में नहीं तो फिर मुझे देह क्यों? मैं अभी मरकर पुनर्जन्म लेना चाहती हूँ। शिव ने मौन सहमति दी। अम्बा ने बिना भय के पास के एक वृक्ष से लकड़ी लेकर अपने हृदय में भोंक दी और अग्नि श्वास छोड़ती हुई बोली, देवव्रत, मैं लौट कर आऊंगी और तुम्हारी देह मेरी प्रतिज्ञा के आगे झुक जाएगी। अम्बा धरती पर गिर गई और उसी क्षण भाग्य का नया अध्याय लिखा गया। कई वर्ष बीते। पांचाल देश के राजा द्रुपद के घर एक बालिका का जन्म हुआ, शिखंडी। वही आत्मा, वही ज्वाला, वही संकल्प, बस रूप बदल गया था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके भीतर एक अद्भुत दृढ़ता, एक अजीब साहस और एक पुरानी पीड़ा की छाया दिखती थी। धीरे धीरे उसे पता चला कि वह कौन है और किस अधूरे काम के साथ पुनर्जन्म लिया है। महाभारत युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। धृतराष्ट्र के पुत्र युधिष्ठिर के धर्म, दुर्योधन की जिद, कर्ण की प्रतिज्ञा, कृष्ण की नीति, सब एक ही रास्ते पर चल रहे थे। पर नियति जानती थी, जब भीष्म सामने आएंगे, कोई योद्धा, चाहे देवता हो या मनुष्य, उनके सामने टिक नहीं सकेगा, क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उनकी प्रतिज्ञा उन्हें अजय बना देती थी। लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था भीष्म की ढाल और शस्त्र किसके सामने टूटने वाले हैं। वह था एक पुनर्जन्मा हुआ संकल्प, एक स्त्री का प्रतिशोध, शिखंडी। तो यह था भाग 5, जहाँ एक स्त्री का संकल्प युगों को भेदता हुआ पुनर्जन्म लेता है। अम्बा के आंसुओं से जन्मी प्रतिशोध की अग्नि अब शिखंडी के रूप में महाभारत की भूमि पर कदम रख चुकी थी। भीष्म की प्रतिज्ञा थी अडिग, अटल, अजय। अम्बा का प्रतिशोध था घायल, जलता हुआ
और समय से भी अधिक शक्तिशाली। युद्ध भूमि अब सिर्फ धनुष बाण का मैदान नहीं, यह दो प्रतिज्ञाओं का युद्ध बनने वाला था। अगले भाग में सुनिए कैसे शिखंडी और भीष्म एक ही युद्ध रेखा पर आमने सामने आते हैं, कैसे अर्जुन को मिलता है अवसर और कैसे युगों के अजय भीष्म की देह धरती पर गिरती है। एक स्त्री की अधूरी पुकार के कारण। जुड़े रहिए ऑडियो कहानी बाय संयोगिता के साथ, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। धन्यवाद।